तो बच्चों आज की जो वीडियो है वो मैं कहानी से स्टार्ट करूंगा और ये कहानी जो है ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। एक्चुअली पूरी ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है क्योंकि बेसिकली कल क्या हुआ, कल आपने सबने सुना होगा कि सीबीएस ने पेपर जो है वो लीक हो गया, किसी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, मतलब ऐसा कुछ मैंने वीडियोस देखी और मेरे पास भी कुछ बच्चों ने मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है टेलीग्राम जो ग्रुप है मेरा उसमें मैसेज किया कि कुछ ऐसा करके चल रहा है जहां पर जो है सीबीएसई का पेपर लीक हो गया, इस तरह से कुछ र्यूमर्स या कुछ बातें चल रही हैं। तो इन र्यूमर्स में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये मैं नहीं जानता। सीबीएसई ऑफिशियली अपनी तरफ से स्टेटमेंट भी जारी कर चुके हैं कि ये सब कुछ फेक है। मैं जस्ट आपको इस मतलब कि पूरे इन पूरी चीज़ों में गाइड करने आए क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ भी हो चुका है। मतलब बहुत छोटे लेवल पे हुआ, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस कहानी के ज़रिए कि हमें किस तरह से ये जो सिचुएशन है किस तरह से हमें डील करना चाहिए। बेसिकली एक बात तब की है जब मैं 6th क्लास में था, ठीक है, और हमारे पेपर हुए, फाइनल पेपर हुए। मैं एक स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पेपर हुए। तो हमेशा की तरह जैसे मैं अबव एवरेज स्टूडेंट था, ऐसा नहीं बहुत टॉपर था, बट एक जो है एक अबव एवरेज स्टूडेंट था। तो हुआ क्या कि ऑब्वियसली बात रिजल्ट आया तो मैं शायद क्लास में 5th या 6th नंबर पर था और एक बच्चा था, एक लड़का था, वो क्लास में हमारी फर्स्ट आया था और सब कुछ नॉर्मल था। और धीरे धीरे जब हम 7th क्लास में गए तो मुझे ये एक आइडिया मतलब कहीं से सुनने को मिला कि ये जो बच्चा है ना, ये जो लड़का जो फर्स्ट आया, इसकी मैनेजमेंट में कुछ जान पहचान है, तो इसको जो है वो पेपर पहले से ही मिल जाता है या इसको पेपर में बहुत से क्वेश्चंस पहले से पता रहते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं 7th क्लास में आगे चलता गया तो मुझे ये बातें थोड़ी सी और डेली सुनने को मिलने लगी। तो ये अंदर मेरे बात किसी ना किसी तरीके से घर कर गई और मेरा ना जो है स्टडी करने को, पढ़ने को मन नहीं करता था। तब ऐसा कुछ ये भी नहीं था कि बहुत कुछ इतना मतलब ना हमारा इतना सिस्टम बड़ा नहीं था कि मैं किसी से बात कर पाऊँ या किसी टीचर से बात कर पाऊँ। मतलब मैं थोड़ा सा डिप्रेस रहने लगा कि मेरा डिप्रेस से मैं मतलब मेरा पढ़ने को मन नहीं करता था। मुझे लगता था कि मैं क्यों पढूं जब किसी को पहले से पेपर पता है, फिर मैं मेहनत क्यों करूँ, मेहनत करने का फ़ायदा क्या है। और आई थिंक सेम सिचुएशन आप भी सेम चीज़ आप भी फील कर रहे होगे। अगर आप फील कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि हम मेहनत क्यों करें जब एक बच्चे को पेपर ऐसे ही मिल रहा है। तो फिर ऑब्वियसली बात आया कि मैं किसी से बात तो नहीं मैंने की, बट मेरे मदर को लगा कि ये कुछ अजीब बिहेव कर रहा है, मगर पढ़ नहीं रहा आजकल। तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो उन्होंने पहले मैंने उनको बताया कि इस तरह से कुछ सिचुएशन है। तो उन्होंने मेरे को पहले बहुत समझाया, बट मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं उनसे आर्ग्यू करता रहा लगातार कि मैं नहीं पढ़ने वाला। लिटरली मैं रोने लगा कि मैं नहीं पढ़ने वाला। इसका फ़ायदा क्या है जब वो बच्चा तो है वो सीधे मतलब कि उसको पेपर पता है, फिर मैं मेहनत क्यों करूँ, मेरी मेहनत करने का फ़ायदा क्या है। ऐसे मेरे बहुत से क्वेश्चन थे मम्मा से। तो मेरी मदर ने मुझे एक ही बात बोली कि उन्होंने बहुत समझाया मेरे को, बात मैं समझ मतलब कि मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने मेरे को यही बताया कि अल्टीमेटली लास्ट बात एक ही बात बोली कि बच्चे देख, वो उसको जो है तेरे को एक आदत है मेहनत करने की, उसको आदत है चीटिंग करने की। तेरे को तू जो एफर्ट कर रहा है तेरे को उससे नॉलेज मिल रही है, बट उसको क्या मिल रहा है, उसको चीटिंग करने की आदत बन रही है। वो हमेशा हर बार शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेगा। तू इंडिपेंडेंट है, तेरे को नॉलेज है, तू खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, बट वो किसी के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत अपने मन को समझाया, पेपर दिए, हुआ वही कि वो 7th में फर्स्ट आया, मैं फिर से वो 4th 5th नंबर पे ही था। मतलब जो डिज़र्व करता था वो उसी हिसाब से मतलब आया, वो फर्स्ट आया। बाकी जो बच्चे जिन्होंने जिस तरह से पढ़ाई की थी उसको उनके वैसे नंबर आए। अब हुआ क्या, उन दिनों में हमारे जो 8th क्लास है ना वो बोर्ड्स की हुआ करती थी। जैसे आपका क्लास 12th का बोर्ड चल रहा है, ठीक है, जैसे ही क्लास 12th का बोर्ड आया, क्योंकि उसकी सिर्फ मैनेजमेंट में जान पहचान थी बट उससे आगे नहीं थी। तो हुआ क्या, जब रिजल्ट आया वो बहुत शॉकिंग था। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं टॉप कर गया, मैं शायद उस टाइम आई थिंक मतलब कि मेरे जो नंबर थे स्कूल में, मैं 2nd या 3rd नंबर पे था और वो बच्चा जो है वो बहुत पीछे था। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत नंबर से मैं आगे निकल गया, ऐसा था कि अगर मेरे और उसमें नंबर में जो डिफरेंस है ना वो ऑलमोस्ट 150 मार्क्स का डिफरेंस था। और उस दिन मुझे अपनी मम्मा की वो कही हुई बातें रियलाइज़ हुई कि यस, ये बात कहीं ना कहीं पर मतलब कि हो सकता है कि उस टाइम मैं डिप्रेस था। मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ, आप में से बहुत से बच्चे डिप्रेस होते हैं, मैं भी बहुत डिप्रेस। कल मैंने जब वीडियो देखी वो कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि पेपर ऑफिशियली लीक हो चुका है, ठीक है, चलो वो र्यूमर्स हैं, असली है मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसके बारे में इन कंट्रोवर्सी में पढ़ने भी नहीं वाला। बेसिकली क्या है कि हमारे मन, क्योंकि आपके मन में भी यही आता है कि उस बच्चे को तो पेपर पहले से पता है, वो तो हमसे बहुत आगे चला, मगर हमारे अंदर बहुत सी नेगेटिविटी आती है।
तो मैं आपको यही बोलूँगा, जिस तरह से मेरी लाइफ में हुआ, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर हम मेहनत करते हैं, मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती बच्चे। इसलिए हमें जो है वो मेहनत करनी चाहिए। तो हो सकता है कि कल र्यूमर्स आए थे, कल कुछ और र्यूमर्स, किसी और तरह के र्यूमर्स आ जाएं, तो इसलिए आपने इन सब चीज़ों से बचना है। मुझे बस आपको ये गाइड करना था कि हमें इन चीज़ों में नहीं फंसना, हमें अपना जो पूरा ध्यान है वो एक्चुअल में अपनी स्टडी की तरफ रखना है। मैं बेसिकली देखा जाए तो दोनों तरफ का कसूर है। कसूर का मतलब ये है कि जो कंटेंट बना रहे हैं उनका भी उतना ही फॉल्ट है, और जो कंटेंट देख रहे हैं उनका भी उतना फॉल्ट है। मतलब मैं अल्टीमेटली यहां पर आपको यही सजेस्ट कर सकता हूं कि बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर और बीइंग आप जो कंटेंट देख रहे हो, हमें दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हमें इस तरह के, देखो, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, हमें इस तरह के कंटेंट नहीं बनाने चाहिए जिससे बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हों। दूसरी बात, बच्चों को भी ऐसे कंटेंट को शेयर या मतलब कि इस तरह के कंटेंट को प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि YouTube एक एल्गोरिथम है। जो बच्चे ज़्यादा देख रहे हैं, जो मतलब कि देखने वाला ज़्यादा देख रहा है, तो YouTube उसको प्रमोट करेगा। तो हमें इस पर जो है थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप इसी तरह से इन चीज़ों को प्रमोट करते रहेंगे हम, तो YouTube जो इतना अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है स्टडी के लिए, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी, मतलब कि आपको बहुत से टीचर इतने मेहनत कर रहे हैं, इतना काम करवा रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो है एक नेगेटिव पॉइंट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अच्छे टीचर जो हैं फिर वो YouTube को छोड़ के चले जाएंगे। तो ये आपकी और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अच्छे कंटेंट को ही प्रमोट करें। और लास्ट में आप सबसे बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी मेहनत जारी रखो। मतलब कि आप जल्दी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना इन चीज़ों से, हमें मेहनत करनी है। और मैथ्स की आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। आप बस 27 को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, उस दिन वेट करना मेरी वीडियो को, मैं आपको बेस्ट प्लानर देने वाला हूँ। हम साथ में मिल के एक मैथ्स को बहुत अच्छे लेवल से पढ़ेंगे। उसके बाद आपको लगेगा कि यस, हम मैथ्स में जो है फोड़ के आएंगे। लास्ट में आप सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी जेन्युइन टीचर्स हैं, जितने भी जेन्युइन बंदे हैं या पर्सन हैं जो आपको लाइफ में किसी ना किसी तरीके से गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो हमें उन सबको सपोर्ट करना चाहिए। और जो फालतू के व्यूज़ के चक्कर में हैं या आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे चैनल्स को, ऐसे पर्सन्स को हमें जो है वो प्रमोट नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चे, अल्टीमेटली मैं एक टीचर हूँ और मैं आपको हमेशा जेन्युइन कंटेंट जो है वो देता रहूँगा। क्योंकि देखो बच्चे, ड्रामेबाजी मुझे आती नहीं और सीधी बात करने की आदत जो है वो मेरी जाती नहीं।